हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू वाइज लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हो आप लोग? तो 23 नंबर तक का एग्जाम्पल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, आप लोगों ने देख लिए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो बता सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। देखो 24 में हमारे पास क्या गिवन है। 24 हमारे से बोल रहा है लेट y इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड कंसीडर द फंक्शन n टू y। फंक्शन दिया हुआ है n टू y एज एफ एन हमारे पास दे रखा है n स्क्वायर। शो दैट f इज इन्वर्टिबल। फंक्शन f क्या शो करना है हम लोगों ने कि इन्वर्टिबल है, और आफ्टर दैट फाइंड द इन्वर्स ऑफ f। हमें इन्वर्स भी फाइंड करना है। तो जो क्वेश्चन हमें अभी तक किए हैं 23 तक सेम है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है ये। स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। हमारा जो फंक्शन f दे रखा है हमारे पास नेचुरल नंबर टू y, ओके, और ये y दे रखा है आपको वेयर n स्क्वायर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके। ये हमारे पास y दिया हुआ है। अब देखो फंक्शन हमारे पास गिवन है दैट इज f ऑफ n इक्वलेंट टू n स्क्वायर। तो अब हमने क्या करना है, इस फंक्शन को क्या करना है, f इज़ इन्वर्टिबल बताना है, शो करना है। तो इन्वर्टिबल के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि इन्वर्टिबल के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। अगर एक फंक्शन दे रखा है f n टू y, तो उसके लिए हम उसके जैसा एक दूसरा फंक्शन मतलब g y टू n भी हम लोगों को एक बनाना पड़ेगा। दिया हुआ तो नहीं है, हम लोगों को इस प्रकार का एक फंक्शन चाहिए g n टू y, ओके। चलो पहले इसको लिख लेते हैं। n स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि जो n है वो क्या है, हमारे पास नेचुरल नंबर है ना। n जो इनपुट आएगी हमारे पास कहाँ से आएगी फंक्शन के लिए, नेचुरल नंबर से, ओके। तो वैसे इसको हम किसके इक्वल एज्यूम करते हैं, y के इक्वल। और ये जो स्मॉल y है बिलोंग्स टू कैपिटल Y, इसके अंदर बिलोंग करता है, ओके। तो यहाँ तक चीज़ें आई थिंक प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर 23, 22 क्वेश्चन में भी हम लोगों ने सेम ऐसा ही किया था। 23 में तो एज इट इज़ था आई थिंक। अब हमें क्या करना है, एक सेम g फंक्शन फाइंड करना है जो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, y टू n। और इस g फंक्शन के लिए जो इनपुट आएगा हमारा वो कहाँ से आएगा, इस y से आएगा। अगर इनपुट इस y से आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस n को y की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो n स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल है, स्मॉल y। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये स्क्वायर रूट उधर जाके क्या बन जाएगा, सॉरी, ये स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, दैट इज अंडर रूट ऑफ y। क्लियर यहाँ तक? क्यों फाइंड किया हम लोगों ने, देखो क्यों, क्योंकि ये हमें मिल गया g ऑफ y इज इक्वल टू रूट y। क्योंकि हमें एक दूसरा फंक्शन चाहिए था ना g, जो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, y से लेके n तक, ओके। मतलब इसके लिए जो इनपुट आएगा वो कहाँ से निकल के आएगा, इस y से, ओके। तो अब g फंक्शन हमारे पास मिल गया। इन्वर्टिबल के लिए 3 कंडीशन बताई थी मैंने। एक तो ये हो गई हमारी कि हमारे पास अगर फंक्शन f दे रखा है n टू y, तो उसके जैसा एक एज इट इज फंक्शन जो मतलब g फंक्शन हमें चाहिए जो कहाँ से कहाँ तक करे, y से लेके n तक, ओके। तो वो हमें मिल गया। अब हम लोगों को क्या करना है, एक f ऑफ g फंक्शन फाइंड करना है। पहले हम फंक्शन क्या करते हैं, g ऑफ f, ओके। क्या निकालेंगे, g ऑफ f n। देखो अब ये इसकी रेंज क्या होगी, पहले इसकी रेंज लिख लो, मतलब कहाँ से कहाँ तक हो गई, ओके। तो g ऑफ n जो g ऑफ f फंक्शन है ये कहाँ से कहाँ तक होगा, दैट इज नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। क्योंकि हमारे पास यहाँ क्या दिया हुआ है, f दिया हुआ है ना, और f का इनपुट क्या है, नेचुरल नंबर, और जो g का आउटपुट क्या है, दैट इज यहाँ पर नेचुरल नंबर। तो जो g ऑफ f फंक्शन हो जाएगा ये कहाँ से कहाँ तक होगा, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अब देखो तो g ऑफ f n है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। g ऑफ f, देखो मैं थोड़ा स्पीड से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि 23 जो क्वेश्चन था बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन था, ओके। इसलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को फास्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने वो क्वेश्चन किया है तो आप इस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से कर सकते हो, समझ सकते हो कि ये स्टेप हम क्यों कर रहे हैं, ओके। तो g ऑफ f(x), इतना फास्ट भी नहीं कर रहा हूँ कि चीज़ें समझ ना आए। g ऑफ f(x), तो f(x) की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर। क्या है f(x) की वैल्यू, दैट इज n स्क्वायर। भाई f(x) के प्लेस पे f(x) की वैल्यू डाल दी। और अब जो ये n स्क्वायर है g फंक्शन के लिए किसका काम करेगा, x का काम करेगा। मतलब यहाँ पे इस g फंक्शन में इस वैल्यू को डाल देते हैं। तो g फंक्शन हमारा क्या है, रूट y।
तो ये y की ये क्या आ जाएगा अंदर n स्क्वायर, y के प्लेस पर क्या आ गया n स्क्वायर। अब आप देखो जब इसका स्क्वायर रूट हटाओगे तो हमें क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर। क्या नेचुरल नंबर मिलेगा, क्या n मिलेगा, नहीं, क्या मिलता है हम लोगों को प्लस माइनस n। क्या मिलता है, प्लस माइनस n। बट आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर हमारा जो इनपुट है वो कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से, और जब इनपुट नेचुरल नंबर से आ रहा है तो नेगेटिव नंबर का तो कोई काम ही नहीं है, नेगेटिव नंबर तो हमें मिलेगा ही नहीं, तो नेगेटिव नंबर को हम यहाँ से हटा देते हैं। क्या नहीं मिलेगा हमें, नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा, मतलब ओनली प्लस का n मिलेगा। क्लियर है इतना। आप देखो जब हमने g ऑफ f को सोल्व किया, g ऑफ एफ एन, तो हमें क्या मिला, n मिला। क्या मिला, n, मतलब हमारा g ऑफ f किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी फंक्शंस एट n। ओके, तो इन्वर्टेबल फंक्शन के लिए 3 कंडीशंस बताई थी। उसके लिए एक तो ये था कि हमारे पास एक g फंक्शन होना चाहिए जो y से n तक बिलोंग करे, मतलब उसका f फंक्शन का जस्ट उल्टा हो, वो हमें मिल गया, वो हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद g ऑफ f फंक्शन हमारे पास होना चाहिए, वो किसके इक्वल हो, आइडेंटिटी फंक्शन एट n, वो भी हमें मिल गया। अब हम फाइंड कर लेते हैं f ऑफ g फंक्शन, f ऑफ जी वाई इज इक्वलेंट टू, पहले इसकी मैं वो लिख देता हूँ कहाँ से कहाँ तक हो, ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा हमारे पास, जो हमारे पीछे क्या है g फंक्शन है, तो g का जो इनपुट है वो कितना था, y, तो y2, और f का आउटपुट कितना है, दैट इज़ y, तो ये y से y तक होगा। अब फाइंड करते हैं f ऑफ जी वाई, तो f ऑफ जी वाई, तो जी वाई की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है जी वाई की वैल्यू, दैट इज़ अंडर रूट ऑफ y, और ये जो अंडर रूट y है ये f फंक्शन के लिए किसका काम करेगा, x का काम करेगा, तो इसको पुट कर देते हैं उसके अंदर। तो f कितना है हमारे पास, n स्क्वायर, तो n के प्लेस पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ y का होल स्क्वायर, और जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये हमें क्या रिजल्ट देगा, दैट इज़ y। तो हमें f ऑफ जी वाई किसके इक्वल मिल गया, इक्वलेंट टू y। ओके, किसके इक्वल मिल गया, इक्वलेंट टू y, तो ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन एट y। क्लियर है। तो 3 कंडीशन चाहिए थी f को इन्वर्टिबल शो करने के लिए, तीनों में मिल गई। तो हमारा जो f फंक्शन है मतलब हमारा जो ये f फंक्शन है ये कैसा है, दैट इज़ इन्वर्टिबल फंक्शन। हम लिख देंगे जो फंक्शन f है वो कैसा है, यहाँ पर लिख देता हूँ, फंक्शन f इज इन्वर्टिबल। ओके, फंक्शन f कैसा, इन्वर्टिबल फंक्शन है। अब हमें इसका इन्वर्स भी फाइंड करना होगा, तो जो g है उसी को हम क्या लिखते हैं, इन्वर्स ऑफ f। तो g फंक्शन कितना है हमारा, g ऑफ y, दैट इज f इनवर्स एंड इक्वलेंट टू अंडर रूट y, तो ये हो जाएगा हमारा इनवर्स ऑफ f, f का इनवर्स। ओके, तो ये था कुल मिलाकर हमारा क्वेश्चन नंबर 24। आई थिंक अभी आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। किसी प्रकार का डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बता सकते हो। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो 25 नंबर जो क्वेश्चन है ना, देखने में तो ऐसे थोड़ा सा लग रहा है अटपटा टाइप का सा है, भी थोड़ा अटपटा। जो क्वेश्चन हमें शो, मतलब हमने क्या शो करना है इसके अंदर कि फंक्शन कैसा है, f इज इन्वर्टिबल, तो उसको इन्वर्टिबिलिटी शो करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। इसमें देखो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले प्रॉब्लम बताता हूँ इसके अंदर थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी कहाँ लगेगी। जैसे हमारे पास फंक्शंस दे रखा है ना, f(x), 4x स्क्वायर है ये, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। क्लियर। जब आप इस फंक्शन से g फंक्शन जब हम फाइंड करेंगे, मतलब इसको जब हम y की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना, उस टाइम पे थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा। उसके अलावा कुछ डिफिकल्ट नहीं है अगर आपने उसको कर लिया। वैसे ये जो काम है ये आपका इस क्लास का नहीं है, 12th क्लास का नहीं है ये चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो इससे पहले। अगर आपने वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई की होगी तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपने वहाँ अच्छे से नहीं पढ़ा है तो एक दो जो नेक्स्ट नए स्टेप मतलब कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा इसके अंदर, वो चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी अगर आपने पहले पढ़ाई अच्छे से नहीं की है तो। क्लियर है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले देखते क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। लेट फंक्शंस दे रखा है नेचुरल नंबर टू रियल नंबर बी डिफाइंड एज, फंक्शंस दे रखा है f(x), 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। शो दैट फंक्शन हमारे पास नेचुरल नंबर टू s। अब यहाँ पर हमने क्या शो करना है, ये दूसरा फंक्शन दिया हमारे पास, शो दैट फंक्शन है हमारे पास नेचुरल नंबर टू s, और ये s क्या है, s इज़ द रेंज। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन है, ऊपर दिया हुआ था नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, मतलब ये क्या था डोमेन, और ये क्या है कोडोमेन, और जो ये s है ये क्या है यहाँ पर रेंज। और हमने इसको क्या करना है, शो करना है कि फंक्शन कैसा है, इसके अंदर क्या फंक्शन हमारा क्या है, इन्वर्टिबल है।
ओके, कहाँ से कहाँ तक, n to s। अभी डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होती है, ये तो आई थिंक 11th क्लास में आप लोगों ने यार अच्छे से पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा तो चलो मैं एक बार फिर बता देता हूँ फिर भी एक बार ना। देखो डोमेन क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जांपल ही लेते हैं इसका ना। जैसे ये एलिमेंट है, इसके अंदर 1 2 3 एंड 4, ये है हमारा डोमेन। और इधर है मान लेते हैं ये है हमारे कुछ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, ये है हमारा कोडोमेन। और 1 का किससे कनेक्टेड है, 1 से 2 है, 2 से कनेक्टेड 3 है, 3 से कनेक्टेड 4 है, 4 से कनेक्टेड। ओके, तो अब देखो डोमेन क्या हो गया, डोमेन के क्या क्या एलिमेंट हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 4, मतलब जो इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है ना, ये सभी को, इनको क्या बोलते हैं हम, डोमेन। कोडोमेन क्या होते हैं, मतलब हमारे जो इसमें एलिमेंट है, जैसे 1 से लेके 6 तक, तो ये सब हमारी क्या हो जाएंगे, कोडोमेन। 4 5 एंड 6, ये क्या है, कोडोमेन। अगर बात करूँ रेंज की, तो रेंज क्या होता है, जो ये एलिमेंट कनेक्टेड है ना कोडोमेन के, इन्हें क्या बोलते हैं हम, रेंज। तो रेंज में क्या क्या आ जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। समझ गए ना, कोडोमेन, रेंज और डोमेन में तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। बाकी ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक बार इनको डिस्कस कर दिया यहाँ पर। अब हम करते हैं हमारे क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शंस कहाँ से कहाँ तक गिवन है, जिसको हमने इन्वर्टिबल शो करना है, दैट इज नेचुरल नंबर टू s। ओके, फंक्शन हमारे पास दिया हुआ दैट इज f(x) इज इक्वल टू 4x² प्लस 12x प्लस 15। क्लियर, फंक्शन दे रखा है हमारे पास। और ये x, आपको पता है ये x कहाँ बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्यों, देखो ना इनपुट कहाँ से आ रहा है इसका, नेचुरल नंबर से, तो मतलब x किस में बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर के अंदर। ओके और इसको हम पता है किसके इक्वल पुट करते हैं हर बार, y के इक्वल, और y बिलोंग्स टू s। ओके, अब क्या करना होता है हमें, इसको इन्वर्टिबल शो करने के लिए फंक्शन को एक g फंक्शन चाहिए जो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, s टू नेचुरल नंबर, मतलब जस्ट इसका उल्टा। ओके, अब जो हमने s फंक्शन जो g फंक्शन लिया है, इसका इनपुट कहाँ से आएगा, s से, मतलब y, मतलब इस जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है इसको हम y की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर समस्या आती है स्टूडेंट्स को, काफ़ी स्टूडेंट को। देखो समस्या कुछ नहीं है, डिफ़िकल्ट भी कुछ नहीं है इसके अंदर। करना क्या होता है, वैसे आप लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर जब बनाते हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर का जो रूल्स होते हैं कुछ परफेक्ट स्क्वायर बनाने के, वो आई थिंक आप लोगों ने पढ़े होंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट को तो मेरे अकॉर्डिंग पता होना चाहिए, याद होंगे आपको कि किस प्रकार से हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। नहीं पता तो फिर भी मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ, तब चीज़ें शायद हो सकता है आप लोगों को याद आ जाए वो। देखो हम क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, उससे इसको x की फॉर्म, x से y की फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा। तो 4x² प्लस 12x प्लस 15 इक्वलेंट टू y। अब मैं क्या करूँगा, जो इधर ये दे रखा है ना, इस पूरे को 4 से डिवाइड कर दूंगा। ओके, या फिर आप ये समझ लो कि इसमें से 4 आपने कॉमन लेना है। ओके, मैं चलो 4 कॉमन ले लेता हूँ, या फिर डिवाइड करना है, दोनों एक ही बात है। तो ये बच जाएगा अंदर x² प्लस इसका x कहाँ गया भाई, ये आ गया 3x प्लस 15/4 इक्वलेंट टू y। आप ही चाहो तो इस 4 को इस y के नीचे भी ले जा सकते हो। चलो मैं उसको y के उधर ले जाता हूँ, इसको बार बार इसके लिखना नहीं पड़ेगा, ब्रैकेट लगाएंगे थोड़ा सा अजीब लगता है। तो अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जो हमारे पास x का कोफिशिएंट है ना ये 3, इसका हाफ कर देंगे। पहले तो इधर लिख रहा हूँ, देखो इसका हाफ मतलब कितना आ जाएगा, 3/2। भाई 3 का हाफ कितना आ जाएगा, 3/2, और इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, 3 का 9 और 2 का 4, कितना आ गया 9/4। और इस 9/4 को इस इक्वेशन के अंदर एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे। तो x² प्लस 3x प्लस 15/4 प्लस 9/4 और माइनस 9/4। कुछ फ़र्क पड़ा भाई, मान लो इस इक्वेशन में मैंने 9/4 प्लस कर दिया, 9/4 ही माइनस कर दिया, कोई चेंज नहीं हुआ इक्वेशन के अंदर। ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, इस 4 को आप लिखना चाहो तो इधर ही रख लो, या फिर इसको y के अपॉन में ला कर रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4, ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला, ये तो पढ़ा है आप लोगों ने, तो ये हो जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, यही तो होता है ना। अरे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, यही तो फॉर्मूला था यहाँ पर। आप इसको खोल के देखना, ये मिलेगा। ये जो 3x रखा हुआ है आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, 3ab की फॉर्म में। क्लियर है, चलो तो ये आ गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। इसको मैंने अब इससे आगे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टेप को, ठीक है ना। इस स्टेप के बाद इसको मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने इस कंप्लीट सेट को, इसको तो मैंने क्या लिख दिया, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो क्या क्या बच गया, सॉरी ये 3/4 लिया था, क्या क्या रखा था हमने उसके अंदर, इसको मिला के और इन दोनों को मिला के हमने क्या बना दिया, फॉर्मूला। अब बच गया एक तो ये और एक ये, तो 15/4 माइनस 9/4, ये कितना आ जाएगा जब इसको करेंगे, तो 15/4 9/4 होती आ जाएगा 6/4। ओके, कितना बच गया ये 6/4 इक्वलेंट टू y/4। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है अभी। चलो अब हमने क्या करना है, इसको स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, अंदर वाले को जो ओपन करेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 का स्क्वायर और नीचे बच गया 4 प्लस 6/4 इक्वलेंट टू y/4। अब देखो 4 एलसीएम ले लो, दोनों साइड है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर से कैसे कैंसिल आउट हो गए, तो हो गया ना। अब इधर का एलसीएम लोगे तो ऊपर, चलो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6, नीचे अब 4 आएगा इक्वलेंट टू y/4 आएगा। अब तो 4/4 कैंसिल आउट हो गया, समझ गए यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 6 को उधर ले जाके माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वलेंट टू y-6। क्लियर यहाँ तक। अब ये जो स्क्वायर है ये उधर जाके अंडर रूट बन जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 इक्वलेंट टू y-6 का स्क्वायर रूट। क्लियर। अब जी सिर्फ x को इधर रख लेते हैं, बाकी सारी टर्म को ले जाते हैं उधर, -6 का स्क्वायर रूट -3, ये 3 आ गया माइनस हो गया, और ये 2 आके इसके डिवाइड में हो जाएगा। तो अब मिल गया हम लोगों को x। तो ये है हमारा gy फंक्शन। ये क्या मिल गया हम लोगों को, जो हमारा g फंक्शन है दैट इज़ S2 नेचुरल नंबर, और हमारा gy फंक्शन हमें क्या मिला, इक्वलेंट टू रूट y-6 -3/2। क्लियर। तो ये काम सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा डिफिकल्ट था। अब जिस स्टूडेंट को ये पता है, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, आई थिंक सभी ने पढ़ रखा है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जो 12th क्लास में पहुंच गया और उसने इस चीज़ को ना पढ़ा हो, पहले कभी पढ़ा सबने, लेकिन वो है कि किसने अच्छे से पढ़ा था इसलिए उसको याद है, किसने वहाँ पर सिर्फ टाइम पास किया था उस टाइम पर जब ये सिलेबस आपका चल रहा था, तो उनको अभी फ़िलहाल ये चीज़ें याद नहीं मिलेंगी। तो जी की वैल्यू लिख लो आप, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ताकि मेरे पास इस पेज पर स्पेस नहीं बचा है बिल्कुल भी ना। अब इसके बाद देखो, इन्वर्टिबल, जब हम लोगों ने किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल शो करना होता है तो हमें 3 कंडीशंस होनी चाहिए हमारे पास। एक तो gy फंक्शन होना चाहिए हमारे पास, जो हमें मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, g ऑफ f फंक्शन फाइंड करेंगे। g ऑफ fx किसके इक्वल मिलना चाहिए, x के इक्वल मिलना चाहिए, और एक f ऑफ gy किसके इक्वल मिलना चाहिए, y के इक्वल। अगर वो दोनों कंडीशन और सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, इन्वर्टिबल फंक्शन, और उसका इन्वर्स क्या होगा, यही जो gy फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, उसका इन्वर्स। तो चलो g ऑफ f और f ऑफ g भी प्रूव कर देते हैं, चेक कर लेते हैं। अब देखो मैं यहाँ, तो अब ये हमारा इरेज हो गया है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारा f(x) फंक्शन तो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, तो मैं gy फंक्शन को और यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो gy फंक्शन हमारा क्या निकल के आया था, दैट इज़ अंडर रूट ऑफ y-6 -3/2। ये हमारा क्या आया था, gy फंक्शन निकल के आया हमारे पास। और ये कहाँ से कहाँ तक है, g फंक्शन हमारा कहाँ से कहाँ तक है, s to n। ओके,
अब इसके बाद आपको पता है हमें क्या करना होता है, जी ऑफ एफ फाइंड करना है और एफ ऑफ जी फाइंड करना है। तो पहले मैं क्या निकाल देता हूँ, जी ऑफ एफ एक्स। ओके, अच्छा इस कहाँ से कहाँ तक होगा, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। क्यों, क्योंकि जो एफ फंक्शन है उसका इनपुट काम करेगा यहाँ पर, दैट इज नेचुरल नंबर, और जो जी फंक्शन है उसका आउटपुट आएगा यहाँ पर, मतलब नेचुरल नंबर। तो जी ऑफ एफ एक्स जो हमारा फंक्शन हो जाएगा, ये कहाँ से कहाँ तक होगा, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो सोल्व करते हैं जी ऑफ एफ एक्स, तो लिख देते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर हम। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एफ एक्स हमारे पास है दैट इज़ 4x² प्लस 12x प्लस 15। अच्छा, तो इसको हम एज इट इज़ पुट नहीं करेंगे यहाँ पर, ओके, क्योंकि यहाँ पर अगेन अगर इसको ऐसे कैसे रख देंगे हम तो सोल्व करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको 4x को लिख देता हूँ 2x², कोई दिक्कत, प्लस 12x को 12x और प्लस 15 को मैंने तोड़ के लिख दिया 9 में, या फिर मैं 9 को भी लिख देता हूँ 3 प्लस 6। तो ये देखो क्या बन गया, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, 2x प्लस 3 प्लस 6। क्लियर। तो मैं इसको ना लिख के इसको लिख देता हूँ इस फंक्शन के प्लेस पर। तो ये हो जाएगा g ऑफ दिस, मतलब 2x प्लस 3 प्लस 6, ये हो गया हमारा एफ एक्स फंक्शन। अब ये फंक्शन जी फंक्शंस के लिए किसका काम करेगा, एक्स का काम करेगा। तो इस वैल्यू को इसमें डाल देते हैं यहाँ पर। देखो जब इसको जी फंक्शन में रखेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3 प्लस 6। क्लियर, इतना तो हो गया। अब -6 कौन सा, जो जी फंक्शन का -6, कंप्लीट किसका, अंडर रूट, ओके, -3/2। तो ये हो गया हमारा जी फंक्शन। अब इसको देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये -6 ये +6 कट गया, अंदर क्या बचा 2x²। तो उसको मैं नीचे लिख देता हूँ, अंदर बचा दैट इज 2x प्लस 3 -3 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो ये +3 है यहाँ पर, अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, फिर प्लस माइनस की बात आएगी। तो अब माइनस के ऊपर तो फोकस ही मत करना, क्यों, क्योंकि हमारा जो इनपुट है वो कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो इस स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर हट जाएगा ना, ओके। तो ये बचेगा हमारे पास 2x प्लस 3। अब यार स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैसे हटेगा, ये तो आपको आई थिंक पता होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं √2 हो हमारे पास दे रखा है, सॉरी 2 का स्क्वायर दे रखा है हमारे पास, ओके, और उसका अगर रूट है तो ये हमारे पास क्या आता है 2। क्यों, क्योंकि जो 2 का स्क्वायर होता है, जो √2 होता है ना, उसका मतलब होता है पावर 1/2, और इस 2 से 2 होता है कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए हमारे पास क्या बचता है 2। समझ गया ना, ये रूट से अंडर रूट से 2 स्क्वायर कैसे हटता है। तो ये बच गया हमारे पास ये -3/2। अब देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा 2x/2, क्या बचा 2x/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला हम लोगों को x। तो यही तो चाहिए था हम लोगों को। हमें क्या मिला, जी ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वलेंट टू x। क्लियर, और यही हमें चाहिए था, मतलब जी ऑफ एफ एक्स फंक्शन हमारा किसके इक्वल है, आइडेंटिटी फंक्शन एट x। क्लियर, सेम इस प्रकार से अब हम एफ ऑफ जी भी फाइंड कर लेते हैं, उसको भी चेक कर लेंगे वो क्या कह रहा है। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होंगी हमारी, दैट इज s to s, क्योंकि इसका जो इनपुट और इसका आउटपुट, ओके। अब देखो एफ ऑफ जी वाई, तो इसमें फंक्शन में जी वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। जी वाई की वैल्यू कितनी है, √-6 y -√y-6 -3/2, ये है जी वाई की वैल्यू। ये इसमें हमने रख दी जी वाई के प्लेस पर। अब ये इस वैल्यू को हम फंक्शन f में x के प्लेस पर पुट कर देते हैं। तो x के प्लेस पर कौन सी वैल्यू, देखो एफ एक्स फंक्शन को इसको यूज़ नहीं करेंगे, फिर अगेन इसी को यूज़ करेंगे। तो इसमें रख देते हैं 2 × y-6 का अंडर रूट -3/2 कंप्लीट का होल स्क्वायर +6 डिवाइडेड +6, इतना ही है, ओके। अब देखो 2 × दिस +3, हम लोगों ने एक +3 नहीं किया इसके अंदर ना,
वो +3 मिक्स हो, ये 3 तो इसका है y का, उसका 3 रह गया। देखो ये वाला जो 3 था ना, ये प्लस में नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, तो +3 इसको भी लिखना पड़ेगा हम लोगों को। मैं इसको इरेज करके दोबारा लिख देता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई इसको लिखने में ना, क्योंकि अगर एक बार गलत लिख गया तो फिर इसका फाइनल जो रिजल्ट है वो गलत आएगा। देखो 2 इंटू एक्स के प्लेस पर इस वैल्यू को पुट करना है, कंप्लीट वैल्यू को, y माइनस 6 माइनस 3/2। ओके, तो ये आ गई x के प्लेस पर वैल्यू +3 और इस कंप्लीट का होल स्क्वायर, ये है वो नंबर हमारे पास। प्लस पीछे दिया हुआ है 6, ये मेरी इमेज के नीचे शायद दब गया होगा, आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा, तो मैं एक बार पूरा लिख देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी इमेज यहाँ से हटा दूंगा 2 मिनट 1 सेकंड के लिए। ये है y माइनस 6। ओके, अब देखो ये 2 डिवाइड में है कंप्लीट के, ये मल्टीप्लाई में है, इससे कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर ये क्या बचा ब्रैकेट के अंदर, y माइनस 6 और y माइनस 3 और ये +3, तो ये आ जाएगा y माइनस 6 माइनस 3 और ये +3 कंप्लीट का होल स्क्वायर +6। ओके, अब इस +3 से ये -3 दोनों हट जाएंगे। यहाँ पर क्या बचा, रूट ऑफ y माइनस 6 का होल स्क्वायर बच गया, ये स्क्वायर तो अभी चल ही रहा है, +6। अब इस अंडर रूट से ये स्क्वायर ये दोनों हट जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास, ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर y माइनस 6, स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट गया, क्लियर, +6, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, लास्ट में हमें क्या मिला, y ओनली। तो हमारा जो f ऑफ g फंक्शन है, g ऑफ y, वो क्या मिला हम लोगों को, y, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन एट y, क्लियर। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ f ऑफ g y इक्वलेंट टू क्या मिला हम लोगों को, आइडेंटिटी फंक्शन एट y, और जो हमारा g ऑफ f फंक्शन x मिला था, क्या मिला था हमें, आइडेंटिटी फंक्शन एट x। तो हमारी तीनों कंडीशंस क्या है, सेटिस्फाइड है, तो इसलिए हम बोल देंगे जो हमारा फंक्शन f है वो कैसा है, एक इनवर्स फंक्शन है, n/s कैसा है, एक इनवर्स फंक्शन है। और उसका अगर हम बात करें इनवर्स ऑफ f कितना क्या होगा हमारा, तो इनवर्स ऑफ f स्पेस कहीं बचा नहीं है, तो इसके नीचे यहाँ लिख रहा हूँ, देख सकते हो आप। तो जो g फंक्शन है उसी को हम क्या बोलते हैं, f इनवर्स बोलते हैं, और उसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज़ ये यहाँ पर लिखी हुई है, रूट ऑफ y माइनस 6 माइनस 3/2। तो ये हो जाएगा हमारा इनवर्स ऑफ फंक्शन f। ओके, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर मेरी इमेज के नीचे कुछ दबा हुआ है तो मैं 1 सेकंड के लिए अपनी इमेज को यहाँ से हटा देता हूँ, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ओके, अब देखो, अगर अभी भी इस क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मेरे से बता सकते हो, मैं अगेन दोबारा से आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सोल्व करूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो हमारा तो वीडियो को यार लाइक ज़रूर करना, वीडियो को आगे शेयर कर दो जितना हो सके, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटे का बटन जरूर, वो घंटा है ना जो साइड में दिखता है ऊपर, उस घंटे को जरूर दबाना। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।